फैसलाबाद जराइम की धरती बन गई। डाकुओं के झुंड आबाद, मुलजमा ने एक ही खानदान के 10 अफराद को अगवा कर लिया। रिश्तेदारों की दुहाइयां, कहा पूरा खानदान बच्चों के हमरा फौतगी पड़ गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। नामालूम अफराद अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजलूमियों की बाजियाबी के लिए पुलिस के रवायती अंदाज में तुफल तसल्लियां। महंगाई के बोझ तले दबे गरीब आवाम पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुक्मरानों की बेहिसी पर सार्फिन फट पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई की जड़। पहले ही कमर तोड़ महंगाई का शिकार है, मजीद बोझ कैसे बर्दाश्त करें। हुकूमत गरीब तबके पर सितम न ढाए और इजाफा वापस ले। गरीब आदमी अगे मरिया पिया वा ते हुण पेट्रोल फिर वधाता वा। कदी वधा दिंदे आ, कदी घटा दिंदे आ। बस यही चक्करां 'ਚ पाया आवाम नूं। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ, ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ। 3 रुपए ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? तनख्वाह पूरी नहीं पैंदी। सब्जियां तो महंगियां ने, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल पहले बहुत महंगा था और महंगा हो गया। पहले बाइक में बहुत मुश्किल से डलवाते थे। हुकूमत से गुजारिश है पेट्रोल का रेट कम किया। बेकाबू महंगाई में आवाम की दुहाई। आम आदमी के लिए फल गोश्त लेना तो दूर, सब्जी खरीदना भी मुहाल हो गया। कीमतें दुकानों पर पड़ी रेट लिस्टों के बिल्कुल बरअक्स। डिवीजन में सरकारी निखों पर सब्जी, सब्ज मसालाजात और फल मिलना ख्वाब बन कर रह गया। इंतजामिया के लिए सरकारी निखों पर अमल दरामद चैलेंज बन गया। शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन। टॉप 1 डायबिटिक प्रोजेक्ट का आगाज। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को इंसुलिन घर पहुंचाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नन्हे फूल मुरझाने नहीं देंगे। बच्चों की तकलीफ में वालिदैन का हाथ बटाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कानून 2023 में तरमीम। प्लास्टिक की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त एक्शन होगा। 10 दिसंबर से क्रैकडाउन का हुक्म जारी। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माने आयद। जगह सील और मवाद जब्त किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का क्रिसमस पर मुस्तहिक मसीह खानदानों में खुशियां बांटने के लिए बड़ा इकदाम। मजहबी त्यौहार से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का फैसला। 10,000 खानदानों में फी खानदान 15,000 की इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त में लाखों रुपए टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। तमाम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को मामला एक ही रोज में निपटाने का हुक्म। नए टैक्स गुजारों की तलाश में एफबीआर की गफलत। फैसलाबाद डिवीजन में 24 साल से जर्नल टैक्स सर्वे न हो सका। अफसरान ने नए टैक्स गुजार ढूंढने की बजाय आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर काम चलाने लगे। एफबीआर हुकाम का कहना है कि अहकामात मिलने पर जर्नल टैक्स सर्वे किया जाएगा। शनौट में फसलों की बाकियात जलाना मामूल। किसानों को 1,20,000 और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2 लाख का जुर्माना। बुहाना में 2 भट्टे मिसमार मालिक को 1 लाख का जुर्माना किया। पैमानों में कमी पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का एक्शन। पेट्रोल पंप्स और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मेरिक, सियाल और दीगर इलाकों में 3 पेट्रोल पंप्स को जुर्माने। 1 मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। गुलाम मोहम्मदाबाद के शहबाज शरीफ पार्क की हालत खराब। फैसलाबाद इंतजामिया वॉशरूम्स की टूट फूट ही दुरुस्त न कर सकी। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर भी इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। रात के औकात में अंधेरा छाने लगा। लाइट्स न होने से शहरी पार्क जाने से कतराने लगे। फैसलाबाद के वारिसपुरा रोड पर कश्मीर पार्क तक गेटवे, टावर चौक, ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार। पानी न मिलने पर घास खत्म होने लगी। ग्रीन बेल्ट की सरहदें भी जा बजा टूट फूट का शिकार। पीएचए इंतजामिया टच से मस न हुई। झंग धिज्जी चौक की तोसी का काम बंद। चौक की रिमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग न हो सकी। खंबे भी जूं के तूं। चौक की तोसी का मकसद ही पूरा न हो सका।
दिज्जी रोड पर टफ लगना भी ख्वाब बन गया, मैनहोल के ढक्कन भी गायब। फैसलाबाद में करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकंजा कसा जाने लगा। एसएचओ और मोहरर थाना फैडमिक के खिलाफ करप्शन की शिकायत पर नोटिस। सीपीओ कामरान आदिल ने एसएचओ अहमद अमार और मोहरर गुलाम मुश्तबा को मुअत्तल कर दिया। बदनामी का बायस बनने वाले पुलिस एहलकार रियायत के मुस्तहिक नहीं। समुंदरी में 6 माह का बच्चा चलती गाड़ी से बाहर जा गिरा। सर पर गहरी चोट आने से शिरफार अहमद दम तोड़ गया, जबकि टोबा डेक सिंह में बिजली का करंट लगने से 40 साल सफदर अली जान की बाजी हार गया। दुबई पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा बनेगा। तनाज़े को हल करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूला सामने आ गया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू और 3 वर्ष तक नाफिज रहेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। आईसीसी ने भारत क्रिकेट बोर्ड को डेडलॉक खत्म करने के लिए फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। आईसीसी की वोटिंग के बगैर ही मामला हल करने की भरपूर कोशिश। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। इब्रार अहमद और सफियान मुकीम ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फैसलाबाद में कौमी सतह के 3 लेजेंड फुटबॉल टूर्नामेंट की तकरीबात जारी। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड ने दूसरे राउंड का इफ्तिताह किया। सदर टूर्नामेंट अवैस एजाज चीमा कहते हैं कि शहरी आएं और फुटबॉल के खूबसूरत खेल से लुत्फ उठाएं। टोबा में खेलता पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का मैदान सज गया। पहले रोज फैसलाबाद, जंग, चनियोट और टोबा डेक सिंह की टीमें आमने सामने आईं। लालपुर ने सियाल लजपाल क्लब को 3 गोल से शिकस्त दी। नसीम ताहिर क्लब ने यंग बॉयज को 2 गोल से जेर किया। फाइनल 2 दिसंबर को खेला जाएगा। कैसे किसी का सियासी हक हो सकता है कि मेरा घर वो जला दे? ये कैसे किसी का सियासी हक हो सकता है कि मेरी छावनियों के अंदर जाकर आग लगा दे? ये किस तरह किसी का सियासी हक हो सकता है कि वो एक ही दिन में 29 छावनियों को आग लगाए, 29 कंटोनमेंट्स पर अटैक कर दे जाके? हाउ कम दिस इज पॉसिबल? कौन किस तस्वर की आंख से हम सोचें कि ये किसी का सियासी हक है? मैं ये मानने को तैयार नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जामे सल्फिया फैसलाबाद आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि सियासत अफरा तफरी और इंतशार का नाम नहीं। इख्तिलाफ राय के नाम पर किसी का घर नहीं जलाया जा सकता। हमारे इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा। सियासत के नाम पर जलाओ घेराव नहीं करने दिया। चनियोट में मकामी यूनिवर्सिटी का 8वां सालाना कन्वोकेशन। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स तकसीम किए। उन्होंने तलबा से खिताब में कहा, जमहूरियत में तशद्दुद की इजाजत है, ना ये सियासी जमातों का रास्ता। एहतजाज करना सबका हक, लेकिन इस से मामूलात मुतासर नहीं होने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ज़रूरी साइंसदानों ने गंदम की काश्त 10 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हमाद तनवीर का कहना है कि 30 नवंबर के बाद पैदावार में 20 किलो फी एकड़ रोजाना की बुनियाद पर कमी होती है। ज़रूरी साइंसदानों का 10 दिसंबर के बाद गंदम की काश्त रोकने का मशवरा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम पैगाम औलिया सेमिनार। प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी की ज़ेर-ए-सदारत क़िज़्ज़ा-ए क़ियादत की शिरकत। आसिफ रजा कादरी का कहना था कि औलिया अल्लाह ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। हमने तकसीम नहीं करनी बल्कि लोगों को अपने करीब लाना है। फौजी फाउंडेशन अस्पताल फैसलाबाद में फ्री मेडिकल कैंप। माहिर डॉक्टर्स और आर्मड फोर्सेस के तरबियत याफ्ता अमले ने चेकअप किया। शहरियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत दी गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमारिया में एड्स से
के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक। डीएमएस डॉक्टर अदील आरफ ने क़यादत की। एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली गई।